हाय एवरीवन, दिस इज़ अतिया ज़ैनब और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 6 की पोम मलाला विच इज़ कंपोज्ड बाय रोन मेंड्रिक। ये पोम एक सिंबॉलिक पोम है। ये सिंबॉलिक पोम किसे कहते हैं? सिंबॉलिक पोम का मतलब होता है कि जब एक पोएट किसी कैरेक्टर के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए हमको कोई मैसेज देना चाहता है पोम में, उसे कहते हैं सिंबॉलिक पोम। किसी सिंबल के ज़रिए हमें कुछ समझाना चाहता है। इस पोम में भी मलाला के कैरेक्टर के ज़रिए, मलाला एक सिंबल है हमारे लिए यहाँ पर, इस सिंबल के ज़रिए वो हमें समझाना चाहते हैं मिस्टर रोन मेंड्रिक कि दुनिया में कितनी भी बुराइयां फैल जाएं और वो बुराइयों का लेवल कितना भी बढ़ जाए, चाहे वो एजुकेशन ना देना हो गर्ल्स को, चाहे वो गर्ल इन्फेंटिसाइड का मामला हो, करप्शन हो, डाउरी हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, और ये सारी बुराइयां जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इनका स्टैंडर्ड, इनका लेवल बहुत हाई हो जाता है, जब कई सारे लोगों को लगता है कि अब कोई होप नहीं रह गई है, इस होपलेस सिचुएशन से तो बाहर ही नहीं निकला जा सकता है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने आते हैं, जो इन बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं और अपने डिटर्मिनेशन से इन बुराइयों पर जीत हासिल करते हैं। और वो इंसान जो कि इन बुराइयों के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ अलग होती है? क्या वो आसमान से उतरे हुए लोग होते हैं? नहीं, वो हमारी तरह ही इंसान होते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए वो डिटर्मिनेशन के ज़रिए इन बुराइयों पर जीत हासिल करते हैं। उनके अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं जो मिस्टर रोन मेंड्रिक ने इस पोम में, यानी मलाला पोम में, हमारे साथ शेयर करी हैं। सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है करेज, यानी आपके अंदर ताकत होगी, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए उस बुराई से लड़ने का। सेकेंडली, उस इंसान के अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। अगर वो इंसान काइंड ही नहीं है, आप किसी बुराई को दुनिया में फैलते हुए देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मेरा क्या जाता है, मेरी लाइफ तो अच्छी जा रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट काइंड टू अदर्स। और जब तक आप काइंड नहीं होगे दूसरों के लिए, आप किसी बुराई पर जीत हासिल नहीं कर सकते हो, राइट? सो दैट मीन्स अगर हमें इन सारी बुराइयों पर जीत हासिल करनी है तो इनके खिलाफ खड़े होकर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लड़ा जा सकता है। अब पोम का नाम मलाला क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है मलाला के कैरेक्टर से। मलाला यूसुफज़ई, इनका पूरा नाम मलाला यूसुफज़ई है। मलाला एक लड़की का नाम है जो कि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट कहते हैं जो किसी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको कहा जाता है एक्टिविस्ट, और उनके इस काम को कहा जाता है एक्टिविज्म, राइट? अब इस पोम को समझने के लिए आपको मलाला यूसुफज़ई का थोड़ा सा लाइफ डिस्क्रिप्शन को समझना पड़ेगा, तभी आपको इस पोम की थीम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मलाला यूसुफज़ई एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, मैंने आपको बताया। मलाला यूसुफज़ई ने लड़कियों के लिए स्टैंड लिया था। पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप है जो कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, उस ग्रुप को कहा जाता है तालिबानी ग्रुप। एंड मलाला यूसुफज़ई ने इन लड़कियों की एजुकेशन को हासिल कराने के लिए लड़ाई लड़ी। तो तभी से तालिबानी ग्रुप की नज़र इस लड़की पर थी कि ये हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है, लड़कियों को आगे बढ़ाने का सोच रही है। तो उन विकेट पर्सनालिटीज़ ने, जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि इस लड़की को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है। इस वजह से उन्होंने, तालिबानी ग्रुप में से एक मेंबर ने एक दिन मलाला यूसुफज़ई के स्कूल बस में चढ़कर, जब मलाला यूसुफज़ई अपने स्कूल से लौट रही थी और उस दिन उनका एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम दे के लौट रही थी, तो मलाला यूसुफज़ई को इस बंदे ने गोली मारी थी, सर पे गोली मारी थी, और मलाला यूसुफज़ई के साथ साथ दो और लड़कियों को भी गोली पड़ी थी। मलाला यूसुफज़ई को हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ पर ये ठीक हो गई। यानी जिसको अल्लाह रखना चाहता है, जिसकी ज़िंदगी अल्लाह के हाथों में होती है, उसे कोई नहीं मार सकता। तो मलाला यूसुफज़ई ने दूसरी ज़िंदगी जब इनको मिली, यानी कि जब ये ठीक हो गई, तो उन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने अपने से वादा किया कि मैं इस फाइट को और आगे बढ़ाऊंगी और इसको वर्ल्ड लेवल तक ले जाऊंगी, और इस आवाज़ को उठाकर मैं लड़कियों को उनका राइट दिलवा के रहूँगी, एजुकेशन हासिल करा के रहूँगी। इस इंसिडेंट के बाद से उनके अंदर जैसे डिटर्मिनेशन और ज़्यादा आ गया हो, और ज़्यादा करेज और ज़्यादा ताकत उनके अंदर आ गई हो एजुकेशन ऑफ गर्ल को हासिल करने के लिए। तो बस इसी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने फ़ाइट करी और अपने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किए, यानी दुनिया को बताना स्टार्ट किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ केस हुआ, मुझ पर अटैक किया गया, लेकिन मैं किसी तरीके से
बच पाई हूँ और अब भी यहाँ पर गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से लोगों ने उनकी प्रॉब्लम को सुना, समझा और इस लड़ाई के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और फाइनली इनको जीत हासिल हुई। कई सारी लड़कियों को इन्होंने वाकई एजुकेशन दिलवाई, उनके राइट्स दिलवाए और इसी वजह से 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। और ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी कम एज में किसी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला हो। तो शी इज़ द यंगेस्ट टू रिसीव दिस प्राइज़, राइट। नोबेल पीस प्राइज़ क्यों दिया जाता है? जब आप सेल्फलेस सर्विस करते हो, यानी अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, उसके लिए दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज़, राइट। तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। तो इस मलाला पोम में कुछ भी नहीं है, बस इनकी कहानी के ज़रिए एक मैसेज दिया है कि जब उम्मीदें ख़त्म हो जाती है तो अगर आपके अंदर करेज और काइंडनेस होती है, अगर आपके अंदर हिम्मत जज्बा होता है तो आप किसी भी बुराई पर जीत हासिल कर सकते हो, ना उम्मीदी को आप हरा सकते हो। आई विश पोम में क्या है ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोम स्टैंजा वाइज। Where there is darkness, light is forbidden. Where there means जहाँ कहीं भी, darkness means अंधेरा, जहाँ कहीं भी अंधेरा होता है, light मतलब रोशनी, रोशनी को रोक दिया जाता है, यानी रोशनी रुक जाती है, यानी जहाँ अंधेरा होता है वहाँ रोशनी का आना बंद हो जाता है। The brightest of sparks, sparks कहते हैं flash of light, चमक को। ओके, ब्राइटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी वाली, यानी बहुत ज़्यादा रोशनी वाली जो लाइट होती है, जो फ्लैशनिंग होती है, हैव टू बी हिडन। हिडन मतलब होता है छुपना, तो वो भी छुप जाती है। यानी पहली लाइन में बोला गया कि जहाँ अंधेरा होता है लाइट वहाँ आना बंद हो जाती है, और अगर रोशनी बहुत ज़्यादा भी हो, यानी ब्राइटेस्ट भी हो, स्पार्क्स हो, फ्लैश ब्राइटेस्ट भी हो, तब भी उसको क्या करना होता है? छुपना होता है। यानी जब अंधेरा आ जाता है तो फिर लाइट नहीं होती, रोशनी चली जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो पोम मलाला है और बात यहाँ रोशनी की हो रही है, स्पार्क्स की हो रही है, तो यहाँ कहाँ मलाला से लिंक हो रहा है? तो मलाला से लिंक हो रहा है, कैसे हो रहा है ये समझिएगा। यहाँ पर जो डार्कनेस, जो लाइट, जो स्पार्क्स वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना, ये सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं। इसी को तो मैं बोल रही थी कि एक सिंबॉलिक पोम है, यानी आपको देखने में तो लगेगा कि ये कुछ और बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इन वर्ड्स से मतलब कुछ और निकल रहा है। तो पहले आप उनको नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे जो डार्कनेस का मतलब है वो है इविल प्रैक्टिसेस, बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ, सोशल इविल प्रैक्टिसेस। और लाइट का मतलब है यहाँ पर होप, गुडनेस, अच्छाई या उम्मीद, राइट। तो ये सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं। स्पार्क्स का वैसे तो मतलब होता है फ्लैश ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ क्या मतलब है? अ ब्राइट माइंड, राइट। तो ये आप नोट डाउन करिएगा, तभी आपको स्टैंजा समझ में आएगा। तो अब इन सिंबॉलिक मीनिंग्स के जरिए आप इस स्टैंजा को समझिएगा। वेयर देयर इज डार्कनेस, यानी जहाँ कहीं भी बुराई होती है, डार्कनेस मतलब वैसे तो अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग क्या निकल रहा है? बुराई, ओके, इविल प्रैक्टिसेस। जहाँ कहीं भी बुराइयाँ होती हैं, लाइट इज़ फॉरबिडन, और वहाँ क्या होता है? लाइट का मतलब क्या है? उम्मीद, उम्मीद खत्म हो जाती है। फॉरबिडन मतलब रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, यानी बुराइयों के आने पर उम्मीद खत्म हो जाती है, अच्छाई खत्म हो जाती है। द ब्राइटेस्ट ऑफ स्पार्क्स, स्पार्क्स मतलब वैसे क्या होता है? फ्लैश ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ क्या मतलब निकल रहा है? अ ब्राइट माइंड, यानी ऐसे लोग, मलाला जैसे लोगों की बात हो रही है, यानी ऐसे लोग जो वाकई इन बुराइयों से लड़ना चाहते भी हैं, यानी जो ब्राइटेस्ट माइंड होते हैं, जो इन बुराइयों के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं, हैव टू बी हिडन, उन्हें भी छुप जाना होता है। छुप जाना होने का मतलब यहाँ पर है कि उनकी जान खतरे में आ जाती है, ओके, इन बुराइयों से लड़ते लड़ते। मूविंग टू द थर्ड लाइन, येट रेडियंस शाइन्स थ्रू एंड गुडनेस विल थ्राइव। अब पोइट अपने ऊपर की दो लाइंस को खुद ही कंट्रास्ट कर रहे हैं, काट कर रहे हैं कि भाई भले ही कितनी बुराइयां फैल जाएं और उन लोगों को छुपना पड़े, उन लोगों पे खतरा ही क्यों ना आ जाए, येट मीन्स होता है फिर भी। पोइट कह रहे हैं कि फिर भी रेडियंस शाइन्स, यहाँ पे भी रेडियंस के सिंबॉलिक मीनिंग है। रेडियंस का वैसे तो मीनिंग होता है लाइट, शाइन, लेकिन यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है वो होप, उम्मीद और जॉय, खुशी। यानी कितना भी इंसान दुखी हो जाए, कितना भी बुराइयां फैल जाएं, लेकिन फिर भी उम्मीद जो होती है, एक उम्मीद की किरण सामने आती है, उम्मीद चमकती है, उम्मीद की किरण सामने आती है। एंड गुडनेस विल थ्राइव, गुडनेस मीन्स अच्छाइयाँ। अभी डार्कनेस का मतलब क्या था? इविलनेस, बुराइयाँ, राइट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एंड गुडनेस विल थ्राइव, लेकिन अच्छाइयाँ विल थ्राइव। थ्राइव मतलब होता है डेवलप, यानी अच्छाइयाँ डेवलप हो जाती है, भले ही कितनी ही बुराइयाँ फैल जाए, लेकिन अच्छाइयाँ भी डेवलप होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, करेज एंड काइंडनेस विल ऑलवेज सर्वाइव। अब हमें वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ऐसा हो पाता है कि इतनी ज़्यादा जब बुराइयाँ फैल जाएं फिर भी जब उम्मीद चमकती है, तो कैसे हो पाता है।
वो बोल रहे हैं करेज एंड काइंडनेस विल ऑलवेज सर्वाइव। ऐसा तभी हो पाता है जब इंसान के अंदर करेज और काइंडनेस हो, यानी ये दो क्वालिटीज़ ही इन उम्मीद को सामने लाती हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए सरवाइव करती हैं। यानी क्या नहीं रहता, डार्कनेस नहीं रह जाती है, फिर क्या रह जाती है, करेज और काइंडनेस। यानी वो इंसान हमेशा के लिए अपने करेज और काइंडनेस की जो छाप है, इम्प्रेशन है, लोगों पर बना देता है। यानी मलाला जैसे लोगों की बात हो रही है कि वो अपने करेज और काइंडनेस के ज़रिए इन प्रैक्टिसेस से, इन बुराइयों से लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं, और इस वजह से डार्कनेस हमेशा के लिए नहीं रह पाता। क्या हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है? उनकी करेज और उनकी काइंडनेस ज़िंदा रह जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, मलाला यूसुफज़ई। इस स्टैंजा में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मलाला को, अ गर्ल विद अ हर्ट। हर्ट मीन्स वैसे क्या होता है? हर्ट मीन्स होता है दिल, बॉडी ऑर्गन है हमारा, लेकिन यहाँ पर हर्ट से मतलब केवल दिल से नहीं है। यहाँ पे हर्ट का मतलब वही है जो ऊपर की लाइन में लिखा है, करेज एंड काइंडनेस। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक मीनिंग्स आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज जब आप बिना सिंबॉलिक मीनिंग से पोम को पढ़ोगे तो ये आपके बाउंस जाएगी। तो मलाला यूसुफज़ई, अ गर्ल विद अ हर्ट, यानी कि मलाला यूसुफज़ई हु इज़ अ गर्ल ऑफ करेज एंड काइंडनेस, यानी कि ऐसी लड़की जो करेज और काइंडनेस से भरी हुई थी। उसने क्या किया? वाउड टू बी ट्रू टू मेक अ न्यू स्टार्ट। वाउड कहते हैं प्रॉमिस्ड को, यानी इसने प्रॉमिस किया टू बी ट्रू, सच्चा रहने का प्रॉमिस, यानी अपने से इसने प्रॉमिस किया। किस चीज़ का प्रॉमिस किया? कि मैं जो प्रॉमिस कर रही हूँ इसके लिए मैं सच्ची रहूँगी। कौन सा प्रॉमिस किया? टू मेक अ न्यू स्टार्ट, कि मैं एक नया स्टार्ट लूँगी। यहाँ पे न्यू स्टार्ट से मतलब उसी डिसीजन से है। यहाँ पॉइंट आउट किया जा रहा है कि गोली लगने के बाद जब उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको आगे इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना है और अब वो लड़कियों के राइट्स के लिए लड़ाई बहुत ही आगे बढ़ाने वाली हैं। तो मेक अ न्यू स्टार्ट का मतलब है शी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दोज पीपल हु वर अगेंस्ट गर्ल्स एजुकेशन। शी डिमांडेड टू नो इन कॉन्स्टर्नेशन हाउ डेयर दे टेक अवे माई एजुकेशन। डिमांडेड टू नो मीन्स शी वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहती थी। इन कॉन्स्टर्नेशन यानी उसने ये क्वेश्चन किया। कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है इन अ वरीड वे, एक परेशानी की हालत में, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हालत में उसने ये क्वेश्चन किया और उसी वक्त डिसीजन लिया कि हाउ डेयर द टेक अवे माई एजुकेशन। उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो हमें एजुकेशन से दूर रख सकते हैं? उनकी लाइफ है क्या ये? हमारी लाइफ है, राइट। तो इस तरीके से उसने इस क्वेश्चन को बहुत ही परेशानी के साथ पूछा, और जैसे ही दिमाग में उसको ये क्वेश्चन आया और उसी वक्त ही उसने क्या किया, एक स्टार्ट लेने की सोची और उसी वक्त उसने डिसीजन लिया। यहाँ पे स्टार्ट से मतलब क्या है? उसके डिसीजन से है। Moving to the next stanza, darkness came swiftly to shoot down her dreams. Right in her school bus, she conquered their screams. अब यहाँ पे उस इंसिडेंट को बताया जा रहा है कि डार्कनेस मतलब क्या है? यहाँ पर वही सोशल इवल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे उन लोगों को डार्कनेस बोला जा रहा है, ठीक है, तालिबानी लोगों जिन्होंने मलाला को गोली मारी थी। केम स्विफ्टली यानी वो जो इवल प्रैक्टिस थी वो तेज़ी से आई। स्विफ्टली मतलब तेज़ी से। टू शूट डाउन हर ड्रीम्स, उसके सपनों को शूट डाउन करने के लिए। मतलब यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि तालिबानी का जो मेंबर था वो आया था मलाला को गोली मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे पोइट अपने तरीके से लिख रहा है कि जो डार्कनेस, जो बुराई थी वो आई थी उसके सपनों को गोली मारने के लिए। राइट इन हर स्कूल बस, ठीक उसके स्कूल बस में। लेकिन हुआ क्या? शी कॉन्कर्ड देयर स्क्रीम्स। स्क्रीम का मतलब होता है चीख। यहाँ पे देयर स्क्रीम्स का मतलब है वो जो तालिबानी ग्रुप चढ़ के आए थे बस में मारने के लिए, उन्हें वो चीख पुकार कर रहे थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे इस मलाला यूसुफज़ई को मारकर। इस पर कंट्रोल करना चाहते कि तुम हमारे खिलाफ मत खड़े हो। लेकिन इसने क्या किया? मलाला यूसुफज़ई ने शी कॉन्कर्ड देयर स्क्रीम्स, उन्हीं की चीखों को हरा दिया, राइट। कॉन्कर्ड मतलब कहते हैं हराने को, यानी टू टेक इन कंट्रोल, यानी कि उसने खुद ही उनकी चीखों को, उनके चीख पुकार को, यानी उनके थ्रेटनिंग को, उनके धमकाने को ही हरा के रख दिया। एंड व्हाट डिड शी डू? आगे बताया जा रहा है, ब्रेवली शी ब्लॉग्ड ऑन टू फाइट फॉर हर चॉइस। उसने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किए अपने इस फाइट को जारी रखने के लिए। द वर्ल्ड क्वाइटन डाउन टू हियर हर स्वीट वॉइस। और वाकई वर्ल्ड ने, यानी पूरे संसार ने उस अपने को क्या कर लिया? क्वाइटन डाउन कर लिया, शांत कर लिया, ताकि वो उसकी स्वीट वॉइस को सुन पाए। तो उसका मतलब यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड ने भी उनकी आवाज़ को, मलाला यूसुफज़ई की आवाज़ को क्या किया? अटेंशन दिया, उनकी प्रॉब्लम को सुना। ओके, और यहाँ पे स्वीट वॉइस का मतलब ये नहीं है कि उनकी आवाज़ बहुत मीठी सुरीली है, नहीं। स्वीट वॉइस का मतलब यहाँ पर है उन्होंने जो आवाज़ उठाई इन लोगों के खिलाफ, तो ऑब्वियसली ये वॉइस उनकी कैसी थी? स्वीट वॉइस, यानी इस बोल्ड एक्शन को बोला जा रहा है स्वीट वॉइस, राइट।
उसके बाद है आई एम मलाला इज़ आवर बैटल क्राई फॉर चिल्ड्रन हु यर्न टू रीच फॉर द स्काई। बैटल क्राई कहते हैं कि जब सोल्जर्स लड़ने जाते हैं किसी बैटल में तो वहाँ पर अपने एनिमी को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए कुछ ना कुछ स्लोगन्स गाते हैं या अपने को मोटिवेट रखने के लिए कुछ स्लोगन्स गाते हैं। जैसे हम लोग एक सॉन्ग सुनते हैं, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। तो हम होंगे कामयाब सॉन्ग से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से सोल्जर्स भी कुछ ना कुछ स्लोगन गाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें गाते हैं जो उनको मोटिवेट रखती हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 लाइन्स हैं, आई एम मलाला इज़ अवर बैटल क्राई, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 3 वर्ड्स आई एम मलाला, इतना इसकी आवाज़ में दम था इस बंदी के कि ये एक बैटल क्राई साबित हुआ, ये स्लोगन साबित हुआ। किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए हु यर्न मतलब होता है टू डिज़ायर टू गेट समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव, मतलब जो चीज़ आप पा नहीं सकते उसको पाने की चाह रखना है, उसी कहते हैं यर्न, राइट। तो यहाँ पर बात की जा रही कि ये एक बैटल क्राई बन गया, उसकी आवाज़ एक बैटल क्राई बन गई उन बच्चों के लिए हु यर्न टू रीच फॉर द स्काई, जो आसमान को छूना चाहते हैं लेकिन उनको राइट्स नहीं मिलते, जो पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ाई करने नहीं दी जाती है, जो आगे बढ़ना चाहती हैं लड़कियां लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो उन सारे बच्चों के लिए एक आवाज़ साबित हुई कौन? ये मलाला गर्ल। तो आई एम मलाला इज़ अवर बैटल क्राई। बैटल क्राई का मतलब यहाँ वॉइस से है कि मलाला बिकेम दैट गर्ल एंड हर वर्ड्स बिकेम द वॉइस ऑफ ऑल दोज चिल्ड्रन हु वांटेड टू रीच द स्काई। दैट मीन्स कि वो सारी लड़कियां जिनको एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, जिनको घर बिठाया जा रहा था, उनको अब वापस उनके राइट्स मिले। किसकी वजह से? इस मलाला लड़की की वजह से। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। कीप स्टडिंग।